नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम 2024 की फाइनल आंसर की को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। फाइनल आंसर की जो रिजल्ट है दोस्तों, और फाइनल आंसर की कब तक जारी होंगे, कितने नंबर तक आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मुझे काउंसलिंग करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। इसके अलावा कट ऑफ को लेकर भी बात करने वाले हैं। काउंसलिंग की कट ऑफ बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में कि काउंसलिंग आप कितने नंबर तक करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपकी कम से कम 3 और अधिकतम 5 लिस्ट जारी होती हैं जब आप काउंसलिंग कराते हो। और काउंसलिंग कराने के बाद आपको दोबारा से काउंसलिंग का मौका नहीं मिलता है, यानी कि एक बार ही काउंसलिंग होती है। उसी के आधार पर आपकी पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी होती है। कभी कभी सीट ज़्यादा होने से 5 लिस्ट भी बोर्ड जारी कर देता है। वहीं दोस्तों, कम नंबर पर आप कॉलेज कैसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। जिनके 280 270 नंबर हैं उनको क्या करना है, क्या उनको कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। 300 नंबर पर, 320 नंबर पर कॉलेज मिल सकती है। 300 के आसपास काफ़ी सारे स्टूडेंट के नंबर आए हैं, 270 से लेकर 350 के बीच में। तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आप कैसे कम नंबर पर कॉलेज प्राप्त कर सकते हो उसको लेकर भी बात करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान बीएसटीसी की फाइनल आंसर की को लेकर। 7 जुलाई तक आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं दोस्तों। 7 जुलाई तक जितनी भी आपत्तियां आई हैं उनका निस्तारण किया जाएगा। इसमें ज़्यादा आपत्तियां लगाई गई हैं छात्रों के द्वारा, तो दोस्तों इस पर थोड़ा सा समय लगेगा। और ओएमआर शीट भी अधिक हैं, तो स्कैनिंग का कार्य भी चल रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं, लगभग आपका इसी सप्ताह में कभी भी फाइनल आंसर की आ सकती है। तो फाइनल आंसर की का तो दोस्तों आपको यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। रिजल्ट आपका 25 से 30 दिन के अंदर आएगा। तो आप मान के चलिए कि जुलाई के लास्ट तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और काउंसलिंग शुरू हो जाएगी अगस्त से। 5 या 10 अगस्त के मध्य में आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, काउंसलिंग करवाई जाएगी ऑनलाइन। काउंसलिंग के लिए दोस्तों आपको रिजल्ट कार्ड चाहिए होगा, बीएसटीसी का रिजल्ट, प्लस दोस्तों आपको जो उसमें कॉलेज बननी होती हैं उसी के आधार पर आपको कॉलेज विकल्प दिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्लियर कर दूं कि राजस्थान बीएसटीसी की काउंसलिंग की कट ऑफ अलग रहती है। काउंसलिंग आप कम नंबर पर भी करा सकते हो। काउंसलिंग कराने के लिए आपको 3,000 रुपये चाहिए होते हैं, जो बाद में आपकी फ़ीस में ऐड हो जाते हैं। 13,500 रुपये बाद में आपकी जब कॉलेज मिल जाती है तो आपको फ़ीस जमा करानी होती है। टोटल फर्स्ट ईयर की फ़ीस रहती है 16,500 रुपये। इसी प्रकार से सेकंड ईयर की भी 16 से 17,000 रुपये फ़ीस रहती है। तो इस प्रकार से दोनों साल की ये फ़ीस है। बाकी आपके स्कॉलरशिप के माध्यम से पैसे वापस भी आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बीएसटीसी में कितने नंबर पर आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। देखिए, काउंसलिंग कराते समय काफ़ी सारे छात्र गलतियां करते हैं, वो गलतियां आपको नहीं करनी है। जैसे कि किसी विद्यार्थी के 400 नंबर है, 410 नंबर, तो वे क्या करते हैं, उसमें मनपसंद 5 कॉलेज ही भर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मनपसंद 5 कॉलेज भर देते हैं, बाकी कुछ भी कॉलेज नहीं भरते हैं। जबकि उसमें आप कितनी भी कॉलेज भर सकते हो। टोटल राजस्थान में 378 कॉलेज हैं, हालांकि इस साल कॉलेज बढ़ सकती हैं। तो आप उसमें कितनी भी कॉलेज भर सकते हो, इसमें कोई भी दोस्तों लिमिट नहीं रहती है। आप 378 की 378 कॉलेज भर सकते हो। इसके अलावा आप जिला भी भर सकते हो कि अगर मान लीजिए आपके ज़िले में कॉलेज नहीं मिलेगी तो दूसरे ज़िले को भर सकते हो। और लास्ट का ऑप्शन रहता है ऑल राजस्थान। तो पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि आपको अधिक से अधिक कॉलेज बननी है, भले ही आपके कितने नंबर हों। क्योंकि अगर आपको नंबर के हिसाब से चॉइस दी जाती है, अगर आपके सबसे ज़्यादा नंबर है तो आपको फर्स्ट नंबर की कॉलेज ही मिल जाएगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको कॉलेज भरते समय बीएसटीसी की जब आप कॉलेज भरोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज बननी है। अब बात कर लेते हैं कम नंबर वालों को कॉलेज कैसे मिल सकती है। देखिए, मान लीजिए आपके 300 नंबर हैं, तो दोस्तों जो बैकवर्ड एरिया की कॉलेज होती हैं, जैसे कि आपकी जैसलमेर है, या फिर दोस्तों जो आउट ऑफ जो सिटी से थोड़ा दूर कॉलेज होती हैं, वहाँ पर दोस्तों कम छात्र काउंसलिंग के समय उन कॉलेजों को भरते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी काफ़ी सारी कॉलेज हैं राजस्थान में जहाँ पर दोस्तों जब आपका काउंसलिंग होती है, जैसे कि डांग इलाका है, करौली की काफ़ी सारी कॉलेज हैं, सरमुत्रा में। तो इन कॉलेजों को कम प्रेफरेंस दिया जाता है, कम छात्र इनको काउंसलिंग में भरते हैं क्योंकि वो आउट ऑफ एरिया पर जाती हैं। तो दोस्तों ऐसी कॉलेजों को आप ज़रूर भरें। इससे क्या होगा कि जब आप काउंसलिंग कराओगे तो वहाँ पर कम छात्र काउंसलिंग कराते हैं उन कॉलेजों में, तो कम नंबर पर कॉलेज मिल जाती है आपको। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ रहती है।
जैसे कि मान लीजिए किसी कॉलेज में 50 सीटें हैं और उसमें काउंसलिंग कराने वाले छात्रों के जो नंबर हैं वो 400 हैं, 300 हैं, तो 400 से 300 वालों के बीच में ही कॉलेज मिल जाएगी, तो उसकी कट ऑफ कम रहेगी। मान लीजिए इसी कॉलेज में अधिक विद्यार्थी काउंसलिंग कराएं, जैसे कि 450 वाले भी काउंसलिंग कराएं और उससे अधिक वाले भी काउंसलिंग कराएं, तो इसकी कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से डिपेंड करता है कि आप जब काउंसलिंग कराओगे तो आप कौन कौन सी कॉलेज भर रहे हो, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है जब आप काउंसलिंग कराने जाओ दोस्तों। काउंसलिंग कैसे कराते हैं उसको लेकर मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा। काउंसलिंग को आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ उसमें कॉलेज विकल्प भरना होता है। बाकी 3,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के सबसे पहले लगते हैं, वो आपका ई मित्र के द्वारा होता है। इसके बाद आपको कॉलेज की लिस्ट खुल जाती है, आप कौन कौन सी कॉलेज भर सकते हो। अगर कॉलेज की अलग से वीडियो चाहिए कि आपके ज़िले में कितनी कॉलेज हैं, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कॉलेज की अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे ज़िले में कौन कौन सी कॉलेज हैं और ऑल राजस्थान में कौन कौन सी कॉलेज हैं। इसके अलावा मैं वो कॉलेज भी बता दूंगा जहाँ पर सीटें हैं। देखें, अमूमन दोस्तों जो कॉलेज रहती हैं वो 50 सीट की रहती हैं, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसी भी हैं जो 100 सीट की हैं। इसके अलावा लड़कियों को लेकर मैं बात करूं, लड़कियों की आवेदन ज़्यादा है, तो लड़कियां सबसे पहले प्रेफरेंस में वुमेन कॉलेज भरें। जी हाँ दोस्तों, वुमेन कॉलेज आप जरूर भरें प्रेफरेंस में, क्योंकि वुमेन में सिर्फ लड़कियों का ही सिलेक्शन होगा। तो वहाँ पर अगर आप भर देते हो, काफ़ी सारी लड़कियों को नहीं पता होता है, तो कम नंबर पर भी कॉलेज मिल जाती है। इसके अलावा जो आउट ऑफ एरिया वाली कॉलेज हैं वहाँ पर कट ऑफ कम रहती है, क्योंकि उन कॉलेजों को हर कोई नहीं भरता है, क्योंकि वहाँ जो आउट एरिया पड़ जाता है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, आप ऐसी कॉलेजों को भर दें, अगर आपको कॉलेज मिल जाती है तो बाद में डोनेशन से आपको कॉलेज भी नहीं जाना पड़ेगा और आपकी बीएचटीसी घर बैठ के हो जाएगी। सिर्फ एग्जाम देने ही आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए सेंटर दिया जाता है। बाकी इस प्रकार से दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग कितने नंबर तक आप करा सकते हैं। देखिए, काउंसलिंग कराने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके 400 ही नंबर होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ रहती है 400, तो सेकंड लिस्ट में कम से कम 7 से 8 नंबर कम होगी। तो यहाँ पर आपके कम हो गए सेकंड लिस्ट में। इसके बाद तीसरी लिस्ट आएगी, 3 लिस्ट कम से कम आती है, तो यहाँ पर भी आप मान लीजिए 2 से 3 नंबर और कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कट ऑफ कम होती चली जाती है। तो जो फर्स्ट लिस्ट में जनरल की 400 थी, वो तीसरी लिस्ट आते आते आपकी 490 हो जाती है। 390 हो जाती है। मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि 400 ही रहेगी, 400 से अधिक भी रह सकती है और 400 से कम भी रह सकती है। तो ऐसे में जो छात्र 390 नंबर हैं उन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई, तो वो बाद में सोचते हैं कि अगर मैं काउंसलिंग करा लेता तो मुझे थर्ड लिस्ट में कॉलेज मिल जाती। इसीलिए आप अगर कट ऑफ है उससे कम नंबर पर काउंसलिंग जरूर करा लें। हालांकि कट ऑफ बोर्ड जारी नहीं करता है, सिर्फ एक्सपेक्टेड अनुमान लगाया जाता है, बाद में कट ऑफ जारी की जाती है जब तीनों सीटों पर एडमिशन हो जाता है। फिर भी मैं अगर मोटा मोटा बताऊं दोस्तों, तो जनरल कैटेगरी से जो पिछले आंकड़े रहे हैं उस हिसाब से 390-95 तक कॉलेज मिली है। जी हाँ दोस्तों। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं मुझे नहीं मिली थी, तो आपको बता दूं उसमें आपकी गलती हो सकती है, या तो आपने उसमें कॉलेज नहीं भरी हो ज़्यादा, या फिर आपने उसमें ऑल राजस्थान का ऑप्शन आता है वो टिक नहीं किया हो। तो ये जरूर कर देना, आपको ऑल राजस्थान का ऑप्शन आता है, यानी कि अगर आपको कहीं नहीं मिलेगी तो पूरे राजस्थान में कहीं पर भी कॉलेज मिल सकती है। इसलिए ऑल राजस्थान काउंसलिंग कराते समय जरूर बताएं, ये सावधानी आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी को लेकर कितने नंबर तक आप काउंसलिंग करा लें, मेल और फीमेल दोनों की। मैं यहाँ पर कम से कम नंबर बता दूंगा दोस्तों, इतने नंबर तक अगर आपके हैं तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। 380 तक आप काउंसलिंग करा लें, जनरल कैटेगरी वाले 380 तक नंबर हैं तो आप काउंसलिंग करा लें। अधिकतम और कम करना चाहे 375, इससे कम पर आप काउंसलिंग भले ही ना कराएं, क्योंकि कॉलेज मिलने की संभावना कम रहेगी। 380 तक आप काउंसलिंग करा लें। हो सकता है बीच में क्या होता है दोस्तों, कभी कभी कॉलेज की सीटें भी बढ़ जाती हैं, उससे कट ऑफ थोड़ी सी और कम हो जाती है, क्योंकि काउंसलिंग कराने के बाद जो लिमिटेड छात्र हैं उनको ही कॉलेज मिलती है, फिर बाद में आप काउंसलिंग नहीं करा सकते हो। तो ऐसे में जब आपकी सीटें बढ़ेंगी दोस्तों, मान लो 2000 भी सीटें बढ़ जाती हैं, तो जनरल की उसमें 100 सीटें भी बढ़ती हैं, तो कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाती है। इसीलिए बाद में 22 लाख हो सकता है इस बार कॉलेज बढ़ जाए, क्योंकि बीएड में कॉलेज बढ़ी हैं और बीएचटीसी में इसलिए बढ़ सकती हैं दोस्तों क्योंकि पिछली साल नई जिले बने हैं दिसंबर तक। तो ऐसे में दोस्तों कॉलेज बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। जब आपकी काउंसलिंग होगी तब कॉलेजों से सूची मंगवाई जाएगी, तो उसमें नए कॉलेजों को भी जोड़ा जा सकता है। तो इतने नंबर तक आप काउंसलिंग करा लें दोस्तों जनरल कैटेगरी में। बाकी आपकी मर्जी है, आप इसमें 5 नंबर और कम कर लीजिएगा, इससे कम पर काउंसिल वैली ना कराएं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फिर आपको इससे कम नंबर पर कट ऑफ नहीं जाती है। ओबीसी की बात कर लेते हैं दोस्तों।
ओबीसी जनरल के लगभग बराबरी रहती है, 10 या 5 नंबर का ही अंतर रहता है। फिर भी अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ओबीसी कैटेगरी में मिनिमम जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, कितने नंबर तक आप काउंसलिंग करा लें मेल फीमेल दोनों की, तो लड़कियां 365 तक काउंसलिंग करा सकती हैं। बाकी कट ऑफ हालांकि 380 प्लस ही जाएगी। मेल कैंडिडेट है तो वो 375 तक काउंसलिंग करा लें। मैं इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बाद में हो सकता है कॉलेज बढ़ जाए। और दूसरा कारण है दोस्तों 50% का आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, 50% आरक्षण होने की वजह से हालांकि एग्जाम तो ज़्यादा छात्रों ने दिए, लेकिन छात्र जो लड़के हैं खासकर वो आपकी पीटीटी बीएड की काउंसलिंग ज़्यादा करा रहे हैं, क्योंकि 50% आरक्षण होने की वजह से इसमें उनको इतना अवसर नहीं मिलेगा जितना कि बीएड में मिलेगा, क्योंकि बीएड में 50% आरक्षण नहीं किया है। इसीलिए काफ़ी सारे छात्र काउंसलिंग नहीं कराएंगे, वो बीएड की काउंसलिंग करा रहे हैं। इसीलिए 50% का भी एक यहाँ पर अहम रोल रहने वाला है। एससी कैटेगरी वाले कम से कम आप 355 360 के मध्य काउंसलिंग करा लें, कम से कम। इससे नीचे हैं एक नंबर ही तो काउंसलिंग भले ही ना कराएं, आपको कॉलेज नहीं मिलेगी। एसटी कैटेगरी की बात कर लेता हूँ, एसटी में थोड़ी सी कट ऑफ कम चली जाती है दोस्तों, 340 तक आप काउंसलिंग करा लें। भाई अगर संस्कृत से हैं आप, संसद वालों की कट ऑफ अलग रहती है। संसद से हैं आप, मेल या फीमेल दोनों हैं, अगर फीमेल है तो आप 270 तक काउंसलिंग करा लें संसद वाले विद्यार्थी। और वहीं अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 300 तक काउंसलिंग करा, क्योंकि संसद की कट ऑफ 310 320 ही रहती है जिन्होंने 12th संसद से किया है और संसद से ही बीएसटीसी की एग्ज़ाम दी है, जिनमें उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो संसद रही है हिंदी की बजाय, तो वो इसमें करा सकते हैं काउंसलिंग। 270 300 तक कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे संसद वालों के, क्योंकि संसद वालों के इस बार फॉर्म कम आए हैं, बाकी हिंदी मीडियम के ज़्यादा फॉर्म रहते हैं। बाकी दोस्तों ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की बात करें तो इनकी लगभग समान ही रहती है। ईडब्ल्यूएस एमबीसी 360, यहाँ पर भी 360 काउंसलिंग करा लें। काउंसलिंग की बोला है दोस्तों मैंने, ये नहीं कि आपको कॉलेज मिल जाएगी, मैंने ये काउंसलिंग की कट ऑफ बताई कि इतने नंबर तक आप काउंसलिंग करा लें। बाकी 3,000 रुपये जो आप काउंसलिंग के समय जमा करोगे, अगर कॉलेज मिलेगी तो दोस्तों आपको कॉलेज की फ़ीस में ऐड हो जाएंगे 13,500 रुपये। बाद में जब आपकी कॉलेज मिल जाएगी तो कॉलेज में रिपोर्टिंग करानी होगी दोस्तों, जैसे फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी तो 13,500 रुपये जमा कराने होंगे और कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। तो दोस्तों आपके 3,000 रुपये फीस में ऐड हो जाते हैं। अगर कॉलेज बाई चांस नहीं मिलती, आपने काउंसलिंग करा ली, तो आपके जो 3,000 रुपये हैं बैंक अकाउंट में वापस दे दी जाएंगे 1 महीने के बाद। तो ये है प्रोसेस दोस्तों राजस्थान बीएसटीसी का। बाकी आपसे संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।